हेलो नमस्कार मेरे साथियों। जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आपकी बहुत डिमांड पर मैं जो बीएसटीसी में जो अगले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 2009 से लेकर 2011, 12, 13, ये जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ आज आपको। और दोस्तों, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें और सभी दोस्तों को बताइए कि जो पुराने जो पेपर हैं वो जोहार क्लासेस डूंगरपुर जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पे क्या करवाए जा सॉल्व करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप एक बार इस क्लास को सभी शेयर कर देवें। और ये जो प्रश्न पूछे गए ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और रामबाण साबित होने वाले दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ से डिटो के डिटो प्रश्न मिलने वाले, आपको कॉपी के कॉपी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज पहले ही जो पहला वीडियो हमारा और पहली क्लास है दोस्तों, और श्री गणेश का नाम लेकर अपने इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और इसमें जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो पहला प्रश्न था आपको दिख ही गया था, और लो देख भी लो, क्योंकि आपका हक भी बनता है कि पहली पहली क्लास का पहला प्रश्न आपको देखना भी चाहिए और आपको आना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो अपने स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है आपको दोस्तों, कि ऐसे कौन से संत जो आजीवन दूल्हे के बेस में रहे या वेश में रहे। ऐसे कौन से संत हैं जो आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। फटाफट अपना जो आंसर है वो अपने मन के अंदर सोच लेवे और इसका आंसर क्या है वो अपने हिसाब से टिक कर देवे। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ए जो ऑप्शन है रजब दास जी, और बी जो ऑप्शन है बकना जी, मिरिस्किन दास जी और सुंदर दास जी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन इसके अंदर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये आजीवन कहाँ पर है, ध्यान रखना कि ये जो आजीवन रहे थे दूल्हे के वेश में रहे थे। कौन से वेश में रहे थे, दूल्हे के वेश में रहे थे। कि आजीवन ये कैसे रहे थे, दूल्हे के वेश के अंदर रहे थे दोस्तों। आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। कौन रहे थे, तो रजब जी, हमारा आंसर एक राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आजीवन दूल्हे के बेस में, आजीवन आजीवन, ठीक है, ध्यान रखना, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 1। आपको ये जो पीडीएफ है वो पूरी जोहार क्लासेस की जो टेलीग्राम है वहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर का जो प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर वो क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, किस देवी, एक बार आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से मैं सही कर लेता इसको, कि हाँ, किस देवी के मंदिर के ज्योति से केसर टपकता है। राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है जिसके मंदिर में जो दीपक जलता है उसके लोह से केसर टपकता है दोस्तों। तो यहाँ पर फटाफट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा अपना, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट। आई माता का दोस्तों जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। आई माता का मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता का मंदिर है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, कहाँ पर हो जाएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है, जीण माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रेवासा सीकर। कहाँ पर हो जाएगा, रेवासा सीकर। कहाँ पर हो जाएगा, रेवासा सीकर। अब ध्यान रखना, जीण माता के जो लोकगीत है दोस्तों वो राजस्थान की लोक साहित्य में जीण माता के लोकगीत सर्वाधिक लंबे माने जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक लंबे माने जाते हैं। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये आपकी एक रिवाइज क्लास के रूप में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, रिवाइज। आगे जो प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में ओट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। राजस्थान में ओट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, फटाफट अपना आंसर है वो कर दो, 2 सेकंड का टाइम है। ओट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो ऊँटों के देवता किसको कहा जाता है दोस्तों, पाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पाबू जी को। ऊँटों के देवता किसको कहा जाता है, पाबू जी को।
ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, बाबूजी को कहा जाता है। अब इधर देखना, बाबूजी का जो मंदिर है कोलूगांव फलोंदी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, कोलूगांव फलोंदी जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखा जाए रामदेव जी, और रामदेव जी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारा कौन सा गांव हो जाएगा, कौन सा गांव हो जाएगा रामदेव जी का, कमेंट बॉक्स के अंदर छापना। और गोगाजी चौहान से संबंधित क्या बात है, ध्यान रखना दोस्तों कि गोगाजी चौहान का जो जन्म होता है ददेरवा चूरू। कहाँ पर होता है दोस्तों, ददेरवा चूरू। ठीक है, ददेरवा चूरू। और तेजाजी को गोरक्षक देवता भी कहते हैं, देवल चाणक्य वगैरह। इनकी बाबूजी की जो घोड़ी थी दोस्तों, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था, घोड़ी का नाम था केसर कालमी, देवल चाणक्य के द्वारा दी गई थी। आप लोगों को ये सारी बातें पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं रामदेव जी के बारे में याद रखना कि रामदेव जी के बारे में एक दो बातें और, इनके द्वारा कांवड़िया पंथ चलाया गया था दोस्तों। कौन सा पंथ, कांवड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया गया था, कांवड़िया पंथ चलाया गया था। का याद रखना, कांवड़िया पंथ यहीं से चलाया था। इन्हीं के मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा, 13 ताली नृत्य किया जाता है इनके मंदिर में। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। और भी बातें होती है वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये जो प्रश्न हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चले आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद दधी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दधी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, दधी माता का जो मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दधी माता का मंदिर है गोट मांगलोद। कहाँ पर है दोस्तों, गोट मांगलोद। और गोट मांगलोद कहाँ पर आ जाएगा, नागौर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, नागौर, सिक्कर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, सिक्कर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, सिक्कर नहीं, सॉरी, नागौर ही, नागौर। गोट मांगलोद का जो मंदिर है वो कहाँ, दधी माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, नागौर के अंदर। बिलाड़ा के अंदर किसका मंदिर है, आई माता का मंदिर। आप लोगों ने देखा था भाई, बिलाड़ा के अंदर आई माता का मंदिर है। आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, फलोंदी के अंदर किस लोक देवता का है, तो पाबूजी, पी लिख देता हूँ, पाबूजी। और पाबूजी के द्वारा क्या कांड किए थे आपको पता ही होगा। ठीक है, एक बार ये क्लास है वो अभी सभी दोस्तों तक शेयर कर दो फटाफट। नागौर के अंदर है, गोट मांगलो, ध्यान रखना। चलो ठीक है, जसनाथी संप्रदाय में कौन सा लोक नृत्य लोकप्रिय है, जसनाथी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना दोस्तों, लांगुरिया। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन और दे रखा हमारे जो लास्ट के अंदर थे, गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा और लांगुरिया। अब इधर देखना दोस्तों कि जो लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर के अंदर किए जाते हैं। किस मंदिर के अंदर, केला देवी। और क से याद रखना, केला देवी का मंदिर भी कहाँ पर है, करौली के अंदर। और किस नदी के किनारे है, काली सील नदी के किनारे। ठीक है, काली सिंध मत करना आप लोग, ऑप्शन के अंदर काली सील भी आएगा और काली सिंध भी आएगा, तो आप लोगों को करना है काली सील करना है। ठीक है, ध्यान रखना। बी नंबर पर फतेह फतेह, हमारा जो आंसर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फतेह फतेह करते हैं ये जब ऐसा गोल घेरा होता है और यहाँ से एक नृत्य ढोल बजाता है, एक व्यक्ति ढोल बजाता है, यहाँ से इसके मध्य से होकर गुजरते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर सारी अखाड़ा जलाए, अंगारे होते हैं इसके बीच में। और यहाँ से ये फतेह फतेह करते 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 इधर निकल जाता है और इधर निकल जाते लोग। ठीक है, जो नृत्य करने वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना, ये है जसनाती संप्रदाय। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अग्नि नृत्य कहते हैं। जसनाती संप्रदाय में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन रणघोष कौन सा गाते हैं ये नृत्य के समय, तो ध्यान रखना, फतेह फतेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाली बात करते हैं कि आगे क्या बात है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वालर नृत्य है वो सिरोही कब्र से बिना, हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा, सी। और कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वालर। वालर कहाँ पर किया जाता है, सिरोही के अंदर। कहाँ पर किया जाता है, सिरोही। यहीं पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है और यहीं पर देवड़ा राजपूतों का शासन भी था दोस्तों। तेरह ताली नृत्य अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखना, तेरह ताली नृत्य किया जाता है ये रामदेव जी के मंदिर में। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो उडू कश्मीर गाँव। कौन सा गाँव, उडू कश्मीर गाँव, उडू कश्मीर गाँव यहाँ पर। और शिव तहसील बाड़मेर के अंदर किसका जन्म हुआ था, रामदेव जी का। आगे चलते हैं, एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों को बताओ कि जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर राहुल सर के द्वारा बहुत बेस्ट प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, अभी तो और भी प्रश्न हैं, आपको सारे प्रश्न देखने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 7 नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। और मधुमक्खी की देवी किसे कहा जाता है, मधुमक्खी की देवी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जीण माता, मरकड़ी माता, शीतला माता और शिला देवी। तो कमेंट करो फटाफट, आप क्या करो, कमेंट करो। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जीण माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीण माता, मधुमक्खियों की देवी। इनको भामरी देवी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, भामरी देवी भी कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है जयवण बाई भी के, जयवण बाई भी कहा जाता है, या जयवण बाई, जयंती बाई भी कहा जाता है इनको। ठीक है, शीतला माता का मंदिर दोस्तों चाकसू, चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कहाँ पर है, चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, गोगा जी का मेला कब लगता है दोस्तों, भाद्रपद चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन कौन सा नवमी आती है, तो गोगा नवमी आती है। कौन सी दोस्तों, गोगा नवमी। कौन सी नवमी आती है, गोगा नवमी आती है। कौन सी नवमी आती है, गोगा नवमी आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कौन सी नवमी आती है, गोगा नवमी। आगे चलते हैं, गोगा जी का संबंध मैंने बता दिया कि इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। इन्होंने एक बात ध्यान रखना कि एक बात क्या ध्यान रखोगी गोगा जी के अंदर, कि इनका वाहन क्या था, गोगा जी का वाहन का नाम याद रखना कि लीलन एक्सप्रेस। गोगा जी का वाहन का नाम क्या था, लीलन एक्सप्रेस, लीलन घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, लीलन। ठीक है, आपको पता होगा अभी एक गाना चल रहा, लीलन श्रृंगारी यूँ करके, लीलन तेजल सुपर डुपर वगैरह। ठीक है ना, आप लोगों को पता ही है। ये गाने भी सुनते रहना, साथ साथ में पढ़ाई भी करना है। यूँ ही ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी है ना, ज़िंदगी यूँ ही बर्बाद नहीं करनी है दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है। और चले आगे, चलो ठीक है। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, एक बार मुझे बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जब बोलोगे तो ही मैं इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत टाइम वेस्ट होता है और आप सभी लोगों को पता होता है कि मेरे पास टाइम खूब कम होता है, टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। और इसका आंसर छाप दो फटाफट कि थेवा कला का संबंध किस जिले से है। ठीक है, प्रतापगढ़ है, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। थेवा कला का जो संबंध है दोस्तों, वो थेवा कला का जो संबंध है वो थेवा कला प्रतापगढ़ की। कहाँ की दोस्तों, प्रतापगढ़ की। कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। ठीक है ना, थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, उदयपुर में क्या प्रसिद्ध है, उदयपुर की कठपुतली प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, कठपुतली। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। और इसको प्रसिद्ध दिलाने वाला कौन था,
देवीलाल सांबर था। कौन था? देवीलाल सांबर था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था इसको, किसको? कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? देवीलाल सांबर था दोस्तों। आगे चले आगे। चलो ठीक है। राजसमंद में क्या है? राजसमंद में एक बात बताओ, जयपुर के अंदर क्या दोस्तों? जयपुर के अंदर हवा महल है। हाँ याद रखना ना, हाँ से क्या याद रखोगे? हवा महल। क्या याद रखोगे? हवा महल। ठीक है। जयपुर के अंदर और भी है, नाहरगढ़ दुर्ग है दोस्तों, जिसको सुलक्षणगढ़ या सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है। राजसमंद के अंदर क्या है तो ध्यान रखना, श्रीनाथ द्वारा है, और यहीं पर हमारा क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों। श्रीनाथ जी के मंदिर का नाम पहले श्रीनाथ द्वारा का मतलब नाथ द्वारा का प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? उसका हो जाएगा सिहाड़। क्या हो जाएगा? सिहाड़। आगे चलते हैं। चलो ठीक है। सांझी की पूजा कब होती है? सांझी की पूजा कब होती है? कब होती है? कब होती है? सांझी की जो पूजा होती है वो श्राद्ध पक्ष में होती है। कौन से पक्ष में होती है दोस्तों? श्राद्ध पक्ष में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सांझी की जो पूजा होती है वो कौन से पक्ष में होती है? श्राद्ध पक्ष में। हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए केले की सांझी, किसकी? केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है। केले की जो सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, केले की जो सांझी प्रसिद्ध, केले की सांझी, केले की सांझी। ये केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? नाथ द्वारा की। ठीक है, ध्यान रखना। केले की जो सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा की। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलो ठीक है। दूसरा 11वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, और वो क्या है तो ध्यान रखना, वो है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में बहती है दोस्तों, कौन सी है? ये देखना है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो ओनली फॉर कहाँ पर बहती है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है वो कांतली नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांतली नदी। क्या हो जाएगा? कांतली नदी। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा? कांतली नदी। कांतली नदी ऐसी नदी है, ये झुंझुनू है और एक तरफ है सीकर। क्या है? सीकर। इन दोनों दो जिले ऐसे जिनको दोनों भागों में डिवाइडेड करती है, दो भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कांतली नदी। ठीक है। गग्गर नदी कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। इसी नदी को कभी ऐसा बताया जाता है कि सरस्वती नदी भी कहा गया था। ये सरस्वती नदी का ही दूसरा रूप है दोस्तों। ठीक है, तो ये गग्गर नदी हनुमानगढ़ के अंदर है, और हनुमानगढ़ के अंदर ही यहीं पर है एक दुर्ग। इस दुर्ग का नाम है बी, मतलब बी का मतलब हो जाएगा भटनेर दुर्ग। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो ध्यान रखना, भटनेर दुर्ग। कौन सा है? भटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग। और वो कहाँ पर है? गग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भटनेर दुर्ग, भटनेर याद रखना। ठीक है, भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, इसके जो रचयिता माने जाते हैं दोस्तों वो कौन माने जाते हैं? तो वो है कृष्ण भट्ट। कौन है? कृष्ण भट्ट। ठीक है, जेता, नापा, पामा, पुंजा, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। नापा ही यहाँ पर है, जेता, नापा, पामा और पुंजा दो पी आएंगे। जेता, GNP, जेता, नापा, पामा, पुंजा। ये विजय स्तंभ था। उस विजय स्तंभ की क्या माने गए? ध्यान रखना, ये विजय स्तंभ के रचयिता थे। विजय स्तंभ के वहाँ पर जो उसको बनाने वाले थे वहाँ पर, ठीक है, उनका नाम जिक्र मिलता है इनका। आगे चलते हैं।
साहिब राम चित्रकार संबंधित है। साहिब राम दोस्तों, साहिब राम जो चित्रकार है दोस्तों, वो कौन सी शैली से है, ध्यान रखना, जयपुर चित्रकला। किससे? साहिब राम किससे है? जयपुर से नहीं है दोस्तों, कमेंट करके बताना आप लोग। एक तो होता है साहिब राम, और जो साहिब राम है कहाँ है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जयपुर। और साहिबुद्दीन पूछा जाए तो वो कहाँ का होगा? मेवाड़ का होगा। कहाँ का होगा दोस्तों? मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ का होगा। और ये जयपुर चित्रशैली आदमकद चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सबिह शैली भी कहा जाता है। ठीक है, सबिह शैली मतलब ये जो साहिब राम है वो प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार था। किसका था? प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, इस प्रताप सिंह को दोस्तों गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व बाईसी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, और 22 ही क्या रहते थे, ध्यान रखना, 22 विद्वान रहते थे, और 22 ही क्या रहते थे? संगीतकार रहते थे। कौन रहते थे? 22 विद्वान रहते थे, 22 संगीतकार रहते थे, और 22 विद्वान रहते थे, और 22 क्या रहते थे? कवि रहते थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, गंधर्व बाईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व बाईसी कहा जाता है। ठीक है, गंधर्व बाईसी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगर चित्रशैली से एक दो प्रश्न और देखे जाए तो देखा जाए मेवाड़ चित्रशैली। कौन सा दोस्तों? मेवाड़। मेवाड़ चित्रशैली से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रारंभ करता है, या इसका मतलब सर्वाधिक स्वर्ण काल रहा, वो किसका रहा? महाराणा कुंभा। किसका रहा था? कुंभा। ठीक है, और यहीं से राजस्थान के अंदर क्या माना जाता है, ध्यान रखना, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम कहाँ से माना गया है? ध्यान रखना, चित्रकला का जो उद्गम माना गया है वो मेवाड़ से माना गया। कहाँ से माना गया है? मेवाड़ से। और बात करें कि मेवाड़ चित्रकला या मेवाड़ चित्रशैली के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से हैं? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये याद रखना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग याद रख लेना कि कौन से आपके रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज करते ना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये ग्रंथ है, और एक है ओद नियुक्ति वृत्ति। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ओद नियुक्ति वृत्ति। या कौन सा है मुझे बताओ, ओद नियुक्ति वृत्ति है या दूसरा है? ओद नियुक्ति वृत्ति नहीं है, ध्यान रखना, वो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ है चित्रकला से संबंधित। यहाँ पर है सुपाशनाचर्यम। कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ चित्रकला का दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ सुपाशनाचर्यम या सुपार्श्वनाचरित्रम। ठीक है, चरित्रम याद रहेगा। ठीक है, एक ग्रंथ मेवाड़ चित्रकला के अंदर मैंने अभी नाम लिया था कि कौन सा, तो ध्यान रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 ईस्वी में ये इसके अंदर एक महाराणा आता है तेज सिंह, त लिख देता हूँ मैं, टी कर देता हूँ। तेज सिंह के शासनकाल में कब लिखा गया? तो ध्यान रखना 1260 के अंदर लिखा गया था, ये याद रखना। ठीक है, कहाँ पर इसको चित्रित किया गया था? आयड़। आयड़ कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। आयड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, आयड़ एक सभ्यता भी है। क्या दोस्तों? आयड़ एक सभ्यता भी है, सभ्यता भी है, याद रहेगा ना। चलो आगे चलते हैं, खूब सारी बातें हो गई यहाँ पर। चेलावास का युद्ध, ये जो प्रश्न है हिस्ट्री का है, और आपकी स्क्रीन के सामने एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, फटाफट क्लास को शेयर कर दो एक बार, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ये कैसी लगी। आगे चलते हैं। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? चेलावास सबसे पहले हमारा जो आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, आंसर तो हो जाने वाला है बी। आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? बी। आंसर हमारा हो जाने वाला बी। लेकिन 8 सितंबर को एक युद्ध इससे पहले और लड़ा गया, बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, बिठोड़ा का युद्ध ध्यान रखना। और चेलावास का युद्ध लड़ा गया था, इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले और
गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेलावास के युद्ध को हम क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले और जी लगाते हो, गोरे का युद्ध भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा दूसरा स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, सोनगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर जैसे ऑप्शन दे रखे हमको, तो जैसलमेर है, आमेर है, जालोर है, अजमेर है, कौन सा? ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सोनगिरी पहाड़ी पर जो हमारा जो दुर्ग है वो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, जालोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जालोर। ठीक है, इसी जालोर को कभी जबालीपुर भी कहते थे। क्या कहते दोस्तों? जबालीपुर। मैं इंग्लिश के अक्षर लिख दूँ, वर्ड इंग्लिश के जो लेटर्स होंगे वो लिख दूंगा दोस्तों, जिससे आप समझना। जैसे क्या हो जाएगा? जबालीपुर। ठीक है, जालोर। यही का कानड़ भी संबंधित था। आमेर दुर्ग, आमेर वर्तमान में कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। दो बार जो लिख देंगे, जयपुर ग्रामीण के अंदर कौन है? आमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग दोस्तों जैसलमेर के अंदर ही है, पर ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, किस पहाड़ी पर है? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ध्यान रखना कि एक स्वर्णगिरी पर्वत, स्वर्ण पर्वत या स्वर्णगिरी पर्वत, इसके ऊपर क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसके ऊपर यहाँ पर केला देवी का मंदिर है। कौन सा? केला देवी का मंदिर, नहीं त्रिकुट, सॉरी यहाँ पर मैं बाय मिस्टेक, सॉरी आप सभी की। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो जालोर हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो हमारा हो जाएगा जालोर। एक ये याद रखना, त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है, पहाड़ी। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो फटाफट पैनल पे ले आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ आप अभी सपोर्ट करो। आपके लिए मैं जीके को तो आपको मैं कैप्सूल खिला दूंगा, ये ध्यान रखना। पैरासीटामोल गोली होती है, पैरासीटामोल, वो पैरासीटामोल खिला दूंगा, जिससे बुखार, दर्द, दवाई, कमर दुखती भी बंद हो जाएगी, डॉक्टर की तरह, है ना। आगे चलते हैं। और एक होता है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है दोस्तों। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर है। और करौली के अंदर किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर स्थित है। यादव राजवंश की कुल देवी। किसकी? यादव वंश की कुल देवी। एक दोस्तों ध्यान रखना, नाई की कुल देवी, नाई जाति की कुल देवी। नाई जाति की कुल देवी याद रखना है कि यहाँ से मैं एक लाइन और बताना चाहता, नाई जाति की कुल देवी, नाई जाति, नाइयों की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। कौन है? नारायणी माता। कौन सी माता है? नारायणी माता। ठीक है, नाई जाति की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? नारायणी माता। ये ध्यान रखना है कि नाई जाति की जो कुल देवी है वो नारायणी माता। नारायणी माता, नाई जाति की जो कुल देवी दोस्तों नारायणी माता। आगे चलते हैं। अजमेर के अंदर क्या है? अजमेर के अंदर क्या है दोस्तों? ये ध्यान रखना है आपको। एक एक का पोस्ट मार्क करेंगे, अब पोस्ट मार्क करेंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं, साले वाले को एग्जाम में आएंगे तो आएगा कहाँ से प्रश्न, कहाँ से आने वाला है? एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। क्लास को फटाफट शेयर कर दो, दबा के शेयर करना, और दबाएगा लाइक ठोको, दबा के क्लास को शेयर करो, दबा के लाइक ठोको। हाँ, अजमेर के अंदर क्या है दोस्तों? तो अजमेर के अंदर आना सागर झील है। कौन सी सागर झील है? आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। यहाँ पर ज्योग्राफी भी आएगी, ध्यान रखना। आना सागर झील है अजमेर के अंदर ही। 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसको संस्कृत पाठशाला भी कहा जाता है ना। ये सारी खूब सारी बातें, जैसे यहीं पर है अजमेर के अंदर एक है टोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग। यहीं पर एक है बोरासवाड़ा दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग है? बोरासवाड़ा दुर्ग। अजमेर के अंदर ही और कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बोरासवाड़ा दुर्ग भी है, बोरासवाड़ा दुर्ग। ठीक है, बोरासवाड़ा दुर्ग। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर छापो।
छापो क्या होगा आपके दिमाग के अंदर, छापो क्या होगा आपके दिमाग के अंदर, छापो फटाफट छापो। ठीक है, निम्न में से भील जनजाति संबंधित नहीं है। भील अपना चैनल भी जोहार के नाम से है, और इस वीडियो को फैला दो, आग की तरफ फैला दो। अपना जो चैनल है वो किस नाम से है, जोहार के नाम से है। और भील किस किस से संबोधित करते हैं, तो जोहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोहार। पाल, पाल जो होती है दोस्तों गांवों का समूह, उसको क्या कहते हैं बिलों के अंदर। इसका आंसर देख लो एक बार, इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा, पाल क्या है, डहलिया क्या है, कचाबू क्या, जामा। जामा ये आंसर हमारा नहीं है, यहाँ पर पूछेगा नहीं, बहुत ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, नहीं पूछा गया है। कचाबू जो महिला, हमारी भील जो महिला होती है वो घाघरा पहनती है, उसको क्या कहते हैं, घाघरा। ठीक है, घाघरे का स्वाद बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। घाघरे के चक्कर में रहना मत, नहीं तो घाघरे की तरह गोल गोल घेरे हो जाओगे। क्या हो जाओगे, घेरे हो जाओगे। ठीक है, 80 किली का घाघरो, ये गाना सुना होगा आप लोगों ने, बहुत खतरनाक गाना है दोस्तों, सुनना नहीं तो अब भी जाके सुनो। चलो ठीक है, पाल क्या होता है, गाँव का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। डहलिया, डहलिया का मतलब ये समझो कि ढाड़ियों, क्या बोलते हैं, ढाड़ियों बोलते हैं, ढाड़ियों, ढाड़ियों, ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब आगे ज्योग्राफी दोस्तों। गंभीरी बेड़ज नदियों के संगम, हाँ नदियाँ भी आ गई यहाँ पर, दुर्ग भी, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी समाहित है। इधर देखो आंसर इसका, छाप दो फटाफट, छाप दो। आग लगा देंगे, आग फटाफट। आग नहीं लगानी ना, अपने पूरे प्रश्न जल जाएंगे। क्वेश्चन जो प्रश्न तैयार किए वो जल जाएंगे आग लगाने से। ऐसा मत सोचना आग लगा देंगे, ठीक है ना। कभी कभी मैं जोश में आ जाता हूँ तो आग लगा देते ही बोल देता हूँ। और आपको पता है बॉस का स्वभाव कैसा है, धक्को देन बाहर काट, ये वाली बात हो जाएगी। फिर इधर देखो, आग लगा दी, धक्को देन बाहर काटूँ। ठीक है, चलो ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ और लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग, इसका जो आंसर है वो भैंसरोडगढ़ है। क्या है, भैंसरोडगढ़। क्या है, भैंसरोडगढ़ है। ठीक है, भैंसरोडगढ़। अरे मेरे बेटी का बाप भैंसरोडगढ़ नहीं है, ये क्या सोच रहे हो, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है। क्या है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। क्या है, चित्तौड़। ठीक है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी, बाकी अपनी वाली सब पिदिया। अपनी वाली मतलब मेरी वाली होगी, तुम्हारी वाली होगी, सबकी होगी। ठीक है, नहीं इधर देखो, है नहीं मेरी कोई नहीं है, ध्यान रखना, अपनी कोई भी नहीं है, इतना ध्यान रखना। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, जिसको कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखना, लोहागढ़, लोहागढ़ कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर के अंदर है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। और राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, कौन सा दुर्ग माना जाएगा, नवीनतम दुर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना यही है नवीनतम दुर्ग। इसका निर्माण दोस्तों 1733 के अंदर, कब किया गया था, 1733 के अंदर। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 के अंदर, 33 के अंदर सूरजमल जाट के द्वारा। किसके द्वारा, सूरजमल जाट के द्वारा, याद रखना, सूरजमल जाट के द्वारा। भरतपुर के अंदर पड़ता है। शेरगढ़ धौलपुर के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर और एक प्रश्न आ गया है हिस्ट्री का। कौन सा आ गया है, हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री का आ गया। भूताला, भूताला मतलब भूतों द्वारा लड़ा गया युद्ध, ही नहीं है, ध्यान रखना। भूताला जो युद्ध लड़ा गया दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर लड़ा गया, उदयपुर। ये उदयपुर के आसपास जगह भूताला नामक जो जगह है ना अपने, उदयपुर है। जिलों की नगरी कहा जाता है उसको। किस उपनाम से जाना जाता है, जिलों की नगरी कहा जाता है। यहीं पर पिचोला झील है। कौन सी झील है, पिचोला झील, जिसके किनारे नटनी का चबूतरा है दोस्तों। यहीं पर फतेह सागर है। कौन सा सागर है, फतेह सागर। और इसका आंसर हमारा जो है 1227 हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश, भूताला का युद्ध इल्तुतमिश के और इनके मध्य लड़ा गया था, इल्तुतमिश। ठीक है, और एक आएगा जेत्र सिंह। कौन सा आ जाएगा, इल्तुतमिश।
ई कर देता हूँ और ज कर देता हूँ, ई वर्सेस नहीं, एक मिनट रुक जाना, अपने पास बोर्ड छोटा है ना, इसके हिसाब से लिमिट, एक तो लिखेंगे जे लिखेंगे और एक लिखेंगे ई, इनके दोनों के मध्य लड़ा गया और 1227 में लड़ा गया। ठीक है, ये भाटों से कूटाए थे, भाटे जानते हो, पत्थरों से, ये युद्ध पत्थरों से लड़ा गया ध्यान। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों को इल्तुतमिश को इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा कि इल्तुतमिश ने वापस कभी मेवाड़ पर आक्रमण ही नहीं किया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, याद रहेगा ना, चलो ठीक है। उदयपुर की बात आई है, यहाँ पर एक दो बातें और कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, उदयपुर के अंदर ही सहेलियों की बाड़ी है। कौन सी बाड़ी है? सहेलियों की बाड़ी। ये देखना, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आपकी बीएससी में एग्जाम के अंदर नहीं मिले तो अपना नाम बदल के रख देना। ठीक है, नाम तो नहीं बदलना है, पर देख लेना आपके हिसाब से। आगे आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आ गया, हाँ आगे प्रश्न हमारा और है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका होगा मेरे हिसाब से। और प्रश्न कौन सा है ध्यान रखना। चेतावनी राज चुंगटिया 1903 में केसर सिंह बारड़ द्वारा रचित शैली है, किस शैली में है? तो ध्यान रखना, ये है डिंगल शैली। कौन सी शैली? डिंगल शैली। डिंगल शैली कौन सी शैली हो जाएगी? डिंगल शैली। हमारा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ये डिंगल शैली। और चेतावनी राज चुंगटिया क्या है? ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा को सतर्क करने के लिए 13 सोटे लिखे थे। क्या लिखे थे? 13 सोटे लिखे थे, जिनको हम क्या कहते हैं? चेतावनी राज चुंगटिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 20वां नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखता हुआ, और लो आपको टिप्पणी नहीं करेगा कि आगे कौन सा प्रश्न आ रहा है, यूँ करके यूँ दिख जाता है, नहीं यूँ करे। अब मैं सतर्क हो गया, नहीं तो आप बहुत गूगल पे सर्च करके ओहो ये है करके मजे ले रहे हो, ऐसा लग गया मेरे को। पेपर लीक हो गया हमारा आज का। अच्छा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। बहुत हरामी छोरे हो तुम मेरे। इधर देखो, राजावाटी नागरचोल किस बोली की उप बोली है? दोस्तों बोलियों से एक प्रश्न फिक्स आने वाला है, फिक्स आएगा एक प्रश्न। मैं बोल रहा हूँ, एक क्या दो आएंगे, एक क्या दो प्रश्न आएंगे आपके बीएससी के अंदर, बीएससी और पीटीटी। ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये किसकी है? तो ध्यान रखना, ये है ढूंढाड़ी की। किसकी है? ढूंढाड़ी की। नागरचोल टोक के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। मेवाड़ी उदयपुर के अंदर बोली जाती है। ठीक है। बांगड़ी, ये मतलब बांगड़ी कहाँ पर बोली जाती है? ये राजस्थान का नक्शा है। ये क्या है दोस्तों? मैं राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ, ये राजस्थान का नक्शा है। और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर देखो, ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रदेश है, इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश। और इस वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? बांगड़ी, मतलब बी बोली। ठीक है, बांगड़ी बोली बोली जाती है। याद रहेगा। चलो ठीक है। एक बार और राजस्थान का नक्शा बनाता हूँ। इधर देखना कि एक बार और देखना कि यहाँ पर है मालवा, और मालवी की उपबोली। मालवी की उपबोली एक बोली है जिसको क्या कहते हैं? रागड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रागड़ी। रागड़ी के बारे में भी याद रख लेना। आगे चले आगे प्रश्न कि अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्श, ठीक है, अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? ठीक है, अली बख्श कौन सा हो जाएगा आंसर? कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और याद ध्यान रखना, डीग, भरतपुर से नया जिला बना, उस जिले का नाम क्या? डीग। और डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी, इस बात को भी ध्यान रखना। डीग को क्या कहा जाएगा? जल महलों की नगरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कोटा के अंदर ऐसी क्या बात है? तो ध्यान रखना, कोटा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? कोटा दुर्ग है। ये जो कोटा वाला क्षेत्र है किस प्रदेश के अंदर आता है? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश के अंदर 4 जिले आते हैं दोस्तों। कौन से जिले आते हैं? 4 जिले। हाँ लिख दूंगा मैं,
कौन कौन से आ जाएंगे, कोटा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा, बारा आ जाएगा और जय का मतलब हो जाएगा झालावाड़ आ जाएगा। ये 4 जिले हैं, इसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर, आप चित्तौड़ के अंदर और याद रख लेना, क्या याद रखोगे, चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर है, ये याद रखना। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर ही स्थित है। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ की एक बात और करते हैं, यहीं पर और क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना, यहीं पर शिवाजी की कुल देवी, किसकी, शिवाजी की कुल देवी कौन थी, ध्यान रखना, तुलजा भवानी माता। कौन सी माता, तुलजा भवानी माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और भी बात करते हैं, आगे चलो। आगे जो प्रश्न है वो कौन सा है, बरसिंह द्वारा निर्मित किला, बरसिंह द्वारा निर्मित किला बूंदी, कौन सा हो जाएगा, बूंदी, कौन सा हो जाएगा, बूंदी। बरसिंह द्वारा निर्मित किला कौन सा होगा, हमारा जो आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा ए हो जाएगा। और बरसिंह द्वारा निर्मित किला, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग में बात कर चुका हूं। आगे सिवाना दुर्ग के बारे में याद करेंगे। सिवाना जो दुर्ग है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, कौन सी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्या कहा जाता है इसको, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। संकट मोचन लोचन त्रिलोचन, ऐसा सुना होगा ना आप लोग, संकटकालीन राजधानी। ये मैं जो गा रहा हूँ वो किसका है, हनुमान जी का। ठीक है, हनुमान जी की आरती वगैरह है। संकटकालीन राजधानी मारवाड़ की सिवाना दुर्ग, याद रहेगा दोस्तों। इसके बाद सिवाना दुर्ग की बात हो जाएगी और आगे चलते हैं। नेहरू खान की मीनार कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, नेहरू खान की मीनार कहाँ पर है, तो ध्यान रखना नेहरू खान की मीनार है, यहाँ पर ज़्यादा कोई भी बात नहीं। नेहरू खान की मीनार कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कोटा के अंदर। ठीक है, टोंक की क्या प्रसिद्ध, टोंक की सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ पर है दोस्तों, टोंक के अंदर है, जहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी, उसके लिए प्रसिद्ध है टोंक। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय एकमात्र, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो ध्यान रखना वो हो जाएगी आपकी टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी हो जाएगी, टोंक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, टोंक। एकमात्र अगर मुस्लिम रियासत पूछे तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, टोंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोंक। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नागौर के अंदर और क्या याद रखनी है, नागौर के अंदर याद रखना कि नागौर के अंदर क्या बात है, तो ध्यान रखना नागौर के अंदर एक झील है डिडवाना कुचामन। कौन सी, डिडवाना झील। डिडवाना झील को हम खारे पानी की झील भी कहते हैं। डिडवाना जो झील है वो खारे पानी की झील है। कौन सी झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, और नागौर से वर्तमान में नया जिला बन गया दोस्तों, डिडवाना कुचामन। कौन सा बन गया, डिडवाना कुचामन, कुचामन, डिडवाना कुचामन नया जिला बन गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका आंसर फटाफट छाप दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, फटाफट छाप दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप भी पानी वानी पी लो, इसका आंसर छाप देना। और एक पेपर और लीक होता हुआ यहाँ पर प्रश्न आपको 25वां नंबर पर दिख रहा होगा, ऐसा लग गया मेरे को। ठीक है, फटाफट पानी पियो, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ध्यान रखना इतना टाइम नहीं हमारे पास। क्या नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम है नहीं। राजस्थान का अर्ध कुंभ मेला कहाँ पड़ता है, ठीक है, चौहटन बाड़मेर के अंदर। कहाँ पड़ता है ये, चौहटन बाड़मेर के अंदर, चौहटन बाड़मेर के अंदर पड़ता है। बागीदोरा में भी मेला पड़ता है। नवा टापारा या नवा टापुरा, यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है ये, माघ पूर्णिमा को भरता है आदिवासियों का नवा टापुरा। ठीक है, यहाँ पर मेला भरता है। बेणेश्वर धाम भी कहते हैं उसको, संत मावजी महाराज की तपोस्थली भी रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चले। गोगा जी के रसावाल पुस्तक के लेखक, गोगा जी के रसावाला पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान रखना उसके लेखक कौन हो जाएंगे, कि उसके जो लोग लेखक हो जाएंगे वो
मेहाचारण या मेहाजी, कौन हो जाएंगे, मेहाचारण या मेहाजी। आंसर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। राजस्थान की दूसरी मीराबाई का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना राजस्थान की दूसरी जो मीराबाई है उसका संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध हो जाएगा नागौर से। कहाँ से हो जाएगा, नागौर, ठीक है, याद रहेगा कहाँ से हो जाएगा, नागौर। आगे जो ऑप्शन और ऊपर चले गए उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर राजस्थान की मीरा जो थी वो कहाँ की थी, कुड़की गाँव पाली। 1498 के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1498 के अंदर। और महाराणा सांगा के पुत्र, महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। सांगा कहाँ का राजा था, मेवाड़ का। भोजराज से इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था दोस्तों, ठीक है। और सांगा ने एक युद्ध लड़ा था दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध, वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। युद्ध का नाम क्या था, खानवा युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा युद्ध। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527। कब लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। कहाँ पर लड़ा गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। रूपवास तहसील, भरतपुर। खानवा कहाँ पर पड़ता है, रूपा तहसील भरतपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ब्यावर क्यों प्रसिद्ध है, ब्यावर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्यावर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 1857 की क्रांति के समय ये क्या थी, एक सैनिक छावनियाँ थी। क्या थी, सैनिक छावनियाँ। अब मैं 1857 की क्रांति की सैनिक छावनियाँ भी आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, कि ध्यान रखना। एनी नाम की एक लड़की है, कौन है, एनी नाम की एक लड़की है। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब देखो, ए से हो जाएगा एरिनपुरा, नी से हो जाएगा नीमच, ठीक है। ने, एनी ने आएगा यहाँ पर, एक और का नसीराबाद हो जाएगा। ब्याह से हो जाएगा ब्यावर। नहीं को नहीं देखना है, वैसे देखना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, हर किसी को नहीं देखना है, अपनी वाली को ही देखना है, इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दे से हो जाएगा खेरवाड़ा, देवली हो जाएगा, ख से हो जाएगा खेरवाड़ा, ठीक है। टोटल कितनी थी सैनिक छावनियाँ, तो ध्यान रखना 6 थी। कितनी थी, 6। आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। आगे 27 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, वल्लैया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाथ की कलाई के अंदर कहाँ पर पहना जाता है, हाथ की कलाई में कौन सा आभूषण पहना जाता है, वल्लैया नामक आभूषण पहना जाता है, ठीक है। पैर में क्या पहनी जाती है, बिछिया पहनी जाती है, बिछिया पैर के अंदर पहनी जाती है, ठीक है, बिछिया, ठीक है। गले के अंदर कंठी पहनी जाती है, नकलेस पहना जाता है, हार पहना जाता है। ये सारी कहाँ पर पहने जाते हैं, गले के अंदर। कमर में क्या होता है, ध्यान रखना, कमर के अंदर क्या होता है दोस्तों, कंडोरा होता है, सांकल भी पहनी जाती है, जिसको हम हाकड़ी भी कहते हैं, वागड़ी भाषा के अंदर हाकड़ी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये कमर के अंदर पहने जाएंगे, कहाँ पर पहने जाएंगे, कमर में। चलो ठीक है, एक प्रश्न और आ गया नवीन जिलों के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर। आगे चलते हैं। और यहाँ पर जैसलमेर में एक और लिख देते हैं कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कब बढ़ता है, यहीं पर बढ़ता है, रामदेवरा। कहाँ पर बढ़ता है, रामदेवरा कहाँ पर है, रूणीचा कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर। यहीं पर रूणीचा के अंदर 1458 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल पर क्या लिया था, समाधि ली थी। क्या ली थी, यहाँ पर समाधि ली थी, इतना भी ध्यान रखना है आपको। और ध्यान रखना, रामदेव जी के जो यात्री आते हैं उनको क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। तीर्थ यात्री को क्या कहा जाता है, जातरू। क्या कहा जाता है, जातरू, ठीक है।
और एक बात ध्यान रखना, रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो नेजा होता है उसको, नेजा को क्या कहा जाता है, पंचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। जो झंडा होता है उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों रामदेव जी का, तो ध्यान रखना पगलिया। क्या है, पगलिया। इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है, पगलिया। और ध्यान रखना रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका, कृष्ण का, कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके बड़े भाई थे वीरमदेव और वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। किसका, बलराम का अवतार माना जाता है। ये भी ध्यान रखना, रामदेव जी के बड़े भाई थे वीरमदेव, क्या नाम था, वीरमदेव, और वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। आगे चलते हैं। जयपुर संभाग से संबंधित जिला नहीं है, जयपुर संभाग से संबंधित जिला नहीं है। खेरतल भी है दोस्तों, दौसा भी है और दूदू भी है। ठीक है, बूंदी, बूंदी कोटा, बूंदी बारा, झालावाड़। आप सोचो झालावाड़ प्रदेश। अब यहाँ पर मैं नक्शा बना रहा हूँ और इस नक्शे के अंदर आप देखना कि बूंदी तो इधर आ जाता है, जयपुर इधर रह जाता है, तो क्या बूंदी यहाँ पर जाएगा, नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसके आसपास वाले जितने भी ज़िले होंगे वो जयपुर संभाग के अंदर समाहित होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो नए संभाग बने हैं, इन नए संभागों की मैं अपने यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है कि ट्रिक वगैरह चल रही, ट्रिक्स, इसके माध्यम से अपने वो जो संभागों के अंदर ज़िले हैं उन ज़िलों को याद कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप क्लास को देख सकते हैं, हम लोगों ने क्लास को डाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, और उन तक ये क्लास पहुंच जाए, किसी और का भला हो जाए तो अच्छी बात है। और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, 30 नंबर का जो प्रश्न आ गया, कहाँ पर है, ध्यान रखना गोपाल सिंह की छतरी, ध्यान रखना करौली के अंदर। कहाँ पर है, करौली के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर कौन सी छतरी है, तो जैसलमेर के अंदर कौन सी छतरी है ये याद रखना है, जयपुर के अंदर कौन सी ये याद रखना है, ये दो याद रखना है। ठीक है, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर वाली छतरी याद रखना, पूछे जाएंगी आपसे। निम्न में से सागर अमल गोपा की पुस्तक नहीं है, नहीं है ये पूछा गया है, ये ध्यान रखना, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम के अंदर जब बैठते हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है दोस्तों, तब क्या होता है कि ये नहीं वाला शब्द में हम हाँ भी आंसर कर देते हैं, हाँ का आंसर कर देते हैं। इसलिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और ऑप्शन दिए गए हैं, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, स्वतंत्र बावनी। तो आप लोगों को पता होगा कि ए बी सी तीन तो राइट है, लेकिन जो डी है वो हमारा क्या है, गलत है। डी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस मेवाड़ का भीष्म पिता, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बप्पा रावल, रावचुंडा, महाराणा कुंभा, मोकल। ठीक है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, तो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले लेकिन भीष्म पिता किसे कहा जाता है, कुंवर चुंडा को कहा जाता है। रावचुंडा यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा बहुत, कुंवर चुंडा मिस प्रिंट हो गया है, एडजस्ट करते रहना आप लोग भी, मैं भी एडजस्ट कर रहा, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। महाराणा कुंभा को, हमारा आंसर तो बी हो जाएगा दोस्तों। महाराणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला के जनक, कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, मोकल किसके पिता थे, तो कुंभा के पिता थे। किसके पिता थे, कुंभा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके समय, महाराणा कुंभा के समय एक संधि होती है, उस संधि का नाम था चंपानेर। चंपानेर तो छोड़ो, बाद में देखेंगे, लेकिन एक संधि सबसे इम्पोर्टेंट है इनके समय, आवल बावल की संधि। कौन सी दोस्तों, आवल बावल की संधि, आवल बावल याद रखना, आवल बावल की संधि किनके समय हुए, कुंभा के समय। कालभोज या बप्पा रावल, इन सिक्के समय राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन था, कालभोज या बप्पा रावल। ठीक है, कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का इन्होंने क्या चलाया था दोस्तों, सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है,
आगे चलते हैं। और एक बात और याद रखना कि उदयपुर के अंदर एक मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर का नाम है एकलिंग जी का मंदिर। कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर। उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? एकलिंग जी का मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर। कौन सा गांव? कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर अगर परकोटे का निर्माण करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था? ध्यान रखना, मोकल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? मोकल के द्वारा करवाया गया था। ये बात ध्यान रखना, मोकल के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद नैन्सी ख्यात का संबंध किस रियासत से है? ये पूछा गया है कि मोहम्मद नैन्सी ख्यात का संबंध किस रियासत से है दोस्तों। ठीक है, तो मोहम्मद नैन्सी की ख्यात का संबंध किससे है? ध्यान रखना, वो है हमारे मारवाड़ से। किससे है? मारवाड़ से। याद रहेगा किससे है? मारवाड़ से, ये याद रख लेना। ठीक है, मेवाड़ में एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगन मौर्य के द्वारा। चित्रांगन मौर्य के, सी लिख रहा हूँ, समझना, चित्रांगन मौर्य शासक था, उसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किस जिले से दोस्तों? ये हो गए ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर। जयपुर। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट। ठीक है, दबा के लाइक ठोको, दबा के शेयर करो वीडियो को, दबा के एक बार शेयर करके आ जाओ फटाफट। एक बार सब लोग अपना स्टेटस लगा देंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। ठीक है, और जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, सब दबाना है, लेकिन दबाना बाद में है। इधर देखो, एक बार हम डूंगर जी जवाहर जी को दबा देते हैं। ये सोचना मत कि दबा देंगे, ये आदमी नहीं है आजकल इस दुनिया के अंदर, कहाँ से दबाओगे? दोनों का संबंध दोस्तों कहाँ पर है? बाठोट पाटोदा सीकर से। कहाँ से? बाठोट पाटोदा सीकर। दोनों का संबंध बाठोट पाटोदा सीकर से है। ठीक है, एस लिख देता हूँ, सीकर से है। दोनों का संबंध कहाँ से? सीकर से। इन्होंने एक छावनी लूटी थी 1857 की क्रांति के समय लूटी थी। उस छावनी का नाम था नसीराबाद। कौन सी छावनी दोस्तों? नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है, और यहीं पर सबसे पहले क्या होता है? ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय यहीं पर हमारा सबसे पहले क्या होता है? विद्रोह होता है। क्या होता है? विद्रोह होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्रोह होता है। यहीं पर हमारा क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है, विद्रोह होता है। और नसीराबाद छावनी के अंदर, अजमेर के अंदर 28 में, राजस्थान के अंदर क्रांति सबसे पहले कहाँ से हुई थी? ये पूछा जाए, 1857 ईस्वी में राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखना, नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। इतना ध्यान रखना है। क्रांति के समय यहाँ का एजीजी कौन था? यह ध्यान रखना है, एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जेपीएल याद रख लेना। क्या याद रखोगे? जेपीएल याद रख लेना। क्या नाम था? ध्यान रखना। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, एक नक्शा बनाता हूं दोस्तों, उस नक्शे के माध्यम से आप लोग देख लेना। ठीक है, ये नक्शा है। यहाँ पर है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। मेवाड़ का राजा था, यहाँ पर मेवाड़ है, एम लिख देता हूँ। मेवाड़ का राजा था 1857 की क्रांति के समय। तो क्या था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। ठीक है, यहाँ का पीए कौन था? ध्यान रखना, सावर से था। कौन था? स से याद रखना, दोनों स ही है, सावर। कोटा यहाँ पर है, कोटा का राजा राम सिंह था। और यहाँ का जो पीए था दोस्तों, उस पीए का नाम क्या था? ध्यान रखना, बर्टन। क्या था? बी लिख देता, बर्टन था। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर है दोस्तों जयपुर। जयपुर का भी राजा राम सिंह था, और यहाँ का पीए था जिसका नाम था कर्नल ईडन। क्या नाम था? ईडन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है मारवाड़। मारवाड़ का राजा तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। और तख्त सिंह का सेनापति था, एक का नाम था, याद रखना, ओनाट सिंह। ओ से याद रखना, ओनाट सिंह। और यहाँ का जो पीए था जिसका नाम था मेक मोशन। क्या नाम था? पीए का नाम क्या था? यहाँ का जो पीए था उसका नाम था मेक मोशन। क्या याद रखोगे दोस्तों? मेक मोशन।
ठीक है ना, मेक मोशन को याद रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मैंने अभी जस्ट बताया था, नसीराबाद से हुआ। ठीक है, नीमच कहाँ पर पड़ता था? एमपी के अंदर। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र छावनी जो क्रांति के समय बाहर थी तो नीमच। आवापाली के अंदर 2 युद्ध लड़े थे, चेलावास का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को लड़ा गया। ठीक है, और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली के अंदर। मैंने बताया था अभी कहाँ पर है, पाली के अंदर। याद रखना, याद रखना ये सारी बातें। पाबूजी की माता का नाम क्या था? ध्यान रखना दोस्तों, पाबूजी की माता का नाम था, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे भी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी बात करते हैं। डी, माता का नाम क्या हो जाएगा? कमला दे। क्या हो जाएगा? कमला दे। क्या हो जाएगा? कमला दे। ठीक है, आगे जो ऑप्शन दे रखे वो कौन से दे रखे दोस्तों? तो ध्यान रखना, नेतल दे किसका है? रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। वाइफ लिख देता हूँ, वाइफ का नाम क्या है? नेतल दे। ठीक है दोस्तों, और मेणा दे किसका है? तो ध्यान रखना, रामदेव जी के माता का नाम क्या हो जाएगा? मेणा दे हो जाएगा। फूलम दे किसकी पत्नी है? तो ध्यान रखना, फूलम देव के बारे में बात करेंगे। फूलम देव किसकी पत्नी है? ये पाबू जी की। किसकी है? पाबू जी की। इसी को सुप्यार दे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा प्यार दे? अच्छा वाला प्यार दे। कौन सा प्यार दे? अच्छा वाला प्यार दे। अगर रात को कोई वीडियो देख रहा है तो ये मतलब ये मत रात के अंदर सपनों में मत चले जाना कि मेरे वाली अच्छा वाला दे रही है। ठीक है, ये भ्रम तोड़ देना मेरे दोस्तों कि मेरी वाली अच्छी है। ठीक है, किसी वाली भी अच्छी नहीं इस दुनिया में, इतना ध्यान रखना। और लड़कियां तुम भी भ्रम तोड़ देना कि मेरा वाला अच्छा है, मेरे से ही बात करता है रात दिन। लेकिन सुप्यार दे से पूछ लेना कि भाई साहब सुप्यार देते देते फेरे लेते लेते भाग गया था यूँ, है ना। पाबूजी राठौड़ की बात करें दोस्तों, देवल चाणी की गाय वगैरह चुराई थी अपने बहनोई जिंदरा खींची से 1276 में देचू गांव जोधपुर के अंदर, फलोंदी के अंदर वर्तमान है देचू गांव, वहाँ पर युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। पाथल और पीथल रचना में पीथल का प्रतीक क्या दोस्तों? ये पूछा क्या है। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट छापो, पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ होगा या फिर चौहान होगा, वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। कौन सा होगा? पृथ्वीराज चौहान होगा। कौन सा होगा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिसने तराइन का युद्ध लड़ा था। कौन सा? तराइन का युद्ध। इसको अब देखना मत, यहाँ पर लिख देना आप लोग। क्या लिखोगे? ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देना आप तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध नहीं लिखना है, पृथ्वीराज चौहान होगा। ठीक है, उड़ना राजकुमार, इसकी छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। कितने खंभों की? 12 खंभों की। महाराणा प्रताप की छतरी कब है? महाराणा प्रताप के बारे में 2-3-4 बातें याद कर लेते हैं। कौन सी? फटाफट इनके बारे में। जैसे कि इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओगे। ठीक है, सबको बताएं, इतना ध्यान रखना। मैं इनकी छतरी बता देता हूँ। ये इनकी छतरी केजड़ बांध दोस्तों। कौन सा बांध? केजड़ बांध। केजड़ बांध कहाँ पर है? चावण के अंदर। चावण बोले तो चावण के अंदर एक जगह और है, बांडुली। कौन सी जगह? बांडुली के अंदर महाराणा प्रताप की क्या है दोस्तों? छतरी है। बांडुली के अंदर क्या? महाराणा प्रताप की छतरी है। याद रहेगा। कितने खंभों की? 8 खंभों की। कितने खंभों की दोस्तों? 8 खंभों की। कितने खंभों की? 8 खंभों की। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की? 8 खंभों की। ठीक है, संत रैदास की भी कितने की है? 8 खंभों की। संत रैदास की भी कितने खंभों की दोस्तों? 8 खंभों की। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एक बार। हाँ, आगे जो प्रश्न आ गया है 38 नंबर का। आगे जो प्रश्न है वो कौन सा नंबर का? 38 नंबर। सीता माता का मेले का संबंध किस जगह से? सीता माता दोस्तों। कौन सी माता? सीता माता। सीता माता का मेला जो बढ़ता है दोस्तों केलवाड़ा 12 के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? केलवाड़ा 12 के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। शाहपुरा बिलवाड़ा के अंदर यहाँ पर फूल डोल का मेला पड़ता है। कौन सा दोस्तों? फूल डोल का मेला।
और यहीं पर शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आप याद रखना राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अभी वर्तमान में अगर भीलवाड़ा न बोले तो वर्तमान में जो नया जिला बन गया वो कौन सा बन गया दोस्तों? तो हमारा वर्तमान में नया जिला बन गया है वो शाहपुरा बन गया। कौन सा बन गया? शाहपुरा। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर आप याद करना ऑप्शन क्या दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा के पिता का नाम है कौन है? अब भी मैंने जस्ट बताया था दोस्तों। ठीक है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? मोकल, हम लोगों ने बात की थी आगे। प्रताप के बारे में, इनका जन्म दोस्तों 9 मई 1540 को हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इनकी जो जयंती कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। कब आती है दोस्तों इनकी जयंती? याद रखना, महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनकी क्या आती है? जयंती आती है। किसकी? महाराणा प्रताप की। ठीक है, एक बात और याद रखना कि जो अपन भीष्म पितामह पढ़ा था ना वो किसका बेटा था? तो ध्यान रखना महाराणा लाखा। किसका था? लाखा। और लाखा के काल में एक घटना होती है हंसाबाई वाली। ठीक है, हंसाबाई वाली घटना याद रखना, हंसाबाई वाली घटना होती है। सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। हम लोगों ने अभी देखा था कि क्या देखा था, तो ध्यान रखना कि खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, बाबर और वर्सेस सांगा के इनके मध्य। ठीक है, और सैनिकों को, इनको सांगा को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश किसको कहा जाता है? सांगा को कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा था। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? एक बात गांठ बांध के रख देना कि दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। बीएसटीसी पीटीटी के अंदर अगर दिवस से प्रश्न नहीं आए तो अपना बॉस का, इस जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल का जो आपका बॉस है ना, इस बॉस का आप क्या बदल देना? नाम बदल देना, कुछ भी रख लेना, झूठला, हासा, ये जो रखना वो रख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना कब मनाया जाता है? 22 फरवरी। कब? 22 फरवरी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ठीक है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ध्यान रखना, वो है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने क्लास के अंदर खूब पढ़ा रखा है। एक तो 84 खंभों की छतरी और एक पढ़ा रखा है मैंने 80 खंभों की छतरी। ये दोनों मैंने जब क्लास के अंदर भी पढ़ाते हुए बच्चों की भी खूब बार मैं बोल चुका हूँ कि ये खूब इम्पोर्टेंट है, IMP ये दोनों। ठीक है, खूब इम्पोर्टेंट है। ये दोनों है कहाँ पर? मैंने बोला था जब भी ऑप्शन आएंगे तो उसके अंदर अलवर भी आएगा, बूंदी भी आएगा। इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए आज का, मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आज का आपका हो जाएगा ये प्रश्न होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, देख लेना, देख लोगे ना। आगे चलते हैं। राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों जॉर्ज थॉमस। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, 1800 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था ऐसा बताया जाता है। और 1805 में लिखित भी किया था, ऐसे भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे कर्नल जेम्स टोड इनकी एक पुस्तक याद रखना, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, 1829 के अंदर प्रकाशित हुई थी। और इसके अंदर क्या का नाम मिलते हैं? रायथान मिलता है, रजवाड़ा मिलता है और राजपुताना मिलता है। तीनों र के ऊपर है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बात की? कर्नल जेम्स टोड। लेकिन हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, ठीक है ना, जॉर्ज थॉमस। आगे चलते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा आप लोगों को पता होगा कि ये इस तरह का राजस्थान है और इस तरह का राजस्थान है और इस तरह का राजस्थान है। यहाँ पर पंजाब आता है, यहाँ पर हरियाणा आता है, यहाँ पर यूपी आता है, यहाँ पर MP आता है और यहाँ पर गुजरात आता है और यहाँ पर हमारा दुश्मन दोस्त पाकिस्तान आता है।
यहाँ पर है रेड क्लिप रेखा, आप लोगों को पता होगा इस सीमा के सारे सारे रेड क्लिप रेखा 1000 कितनी है 1070 वगैरह, इसकी लंबाई है कितनी है 1070। अगर इस राजस्थान की हमारी पूरी पूछी जाए कि टोटल जो राजस्थान है वो इस राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान की यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण दक्षिण पश्चिम चारों दिशाओं की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है 5920। कितनी है 5920, जिसमें से 1070 जो है हमारी क्या है तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय ये हो गई थी ये 5000, इसके अंदर निकाल लो माइनस कर दो कितने हो गए 4000 हो जाएगी। तो ये देख लेना 1070 में माइनस कर देना, ये तो हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक अगर सीमा पूछा जाए आपको राजस्थान के अंदर कौन सा लगाता है, कौन सा स्टेट हमसे सीमा लगाता है, तो उस स्टेट का नाम लिख देना, यहाँ पर है यूपी। ठीक है, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा यूपी। आगे चलते हैं, मेहरानगढ़ दुखंतिका कब हुई, मेहरानगढ़ दुखिंतिका कब हुई, ध्यान रखना मेहरानगढ़ के अंदर जो दुखिंतिका है वो कब हुई, ये ध्यान रखना कि ये जो दुखिंतिका हुई थी दोस्तों 2008 में, आप लोगों को पता होगा भगदड़ मच गई थी और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें कई सारे 300 के आसपास लोग मारे गए थे। ठीक है, भगदड़ मच गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, कौन से दोस्त को मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर दुर्ग कौन सा मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा मेहरानगढ़ दुर्ग। इसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी 12 मई 1459 के द्वारा राव जोधा के द्वारा की गई थी। और राव जोधा पता होगा कि हड़बुजी के सहयोग से क्या बनता है जोधपुर का शासक, और हड़बुजी का वाहन का नाम था दोस्तों सियार। क्या नाम था सियार, इस बात को ध्यान रखना। सियार को हियार भी कहते हैं, हियार क्या कहते हैं हियार भी कहते हैं, ध्यान रखना हियार भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी पवार था। ठीक है, लोहड़ जी, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में हमको देखना है। तो कौन से हो जाएंगे हमारे जाम्बू जी, कौन से हो जाएंगे जाम्बू जी। विष्णुई संप्रदाय के लोग सर्वाधिक मानते हैं इसको, इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ पर है रनेला चित्तौड़गढ़, याद रखना। इनको 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता भी कहा जाता है। 1567-68 में क्या होता है दोस्तों साका होता है, और उस साके के अंदर ये क्या थे एक सेनापति के रूप में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इनके पास जयमल भी थे, जयमल के कंधों पर बैठे थे ये। ठीक है, 2 हाथ जयमल के हाथों में थी, 2 तलवारें इनके हाथों में थी, तो 4 तलवारें और 4 हाथ हो गए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। 2 सिर वाले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको 2 सिर, एक सिर तो जयमल का और एक सिर इनका, तो 2 सिर हाथ वाले देवता भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है, तो कल्ला जी को अवतार माना जाता है शेषनाग का। किसका अवतार माना जाता है शेषनाग का। किसका अवतार माना जाता है कल्ला जी को शेषनाग का। किसका अवतार माना जाता है शेषनाग का। कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है शेषनाग, शेषनाग। ठीक है, आगे चलते आगे। ठीक है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है, तो ध्यान रखना जीण माता है वो चौहानों की, किसकी दोस्तों चौहानों की क्या मानी जाती है कुल देवी। चौहानों की क्या मानी जाती है कुल देवी। जीण माता किसकी कुल देवी मानी जाती है चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। राठौड़ राजवंश की कुल देवी, ये आपको हेडिंग के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। आगे चलते हैं, बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी का नाम क्या दोस्तों। बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी का नाम है नागणी जी माता। हमारा ऑप्शन जो डी है क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। करणी माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इनका मंदिर नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है, ये ध्यान रख लेना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी ध्यान रख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय में प्रचलित है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ताराबाद की ओढ़नी जो दोस्तों पहनी जाती है
वो आदिवासी समुदाय। कौन सा समुदाय? आदिवासी समुदाय। इनके जो घर होते हैं इनको को कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी को जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? को कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये भी पूछा गया है, किस शासक ने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य पर सही ढंग से अगर इतिहास मिलता है तो कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखना, वो मिलता हमें महाराणा बप्पा रावल से। कहाँ से मिलता है? बप्पा रावल। सांगा के बारे में बात कर चुके हैं, प्रताप के बारे में बात कर चुके हैं। प्रताप के घोड़े का नाम याद रखना, चेतक था। क्या नाम था? चेतक। ठीक है, अंतिम जो प्रश्न आ गया हमारा कि सन 1303 में चित्तौड़ की विजय के बाद AK-47, ठीक है, AK-47 का नाम सुना होगा। AK-47 ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? ठीक है, तो ध्यान रखना, चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। ठीक है, मोमिनाबाद जयपुर का रखा गया था। किसका रखा गया था? जयपुर दुर्ग। ठीक है, जयपुर दुर्ग बोले तो आमेर दुर्ग का नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। नहीं, जयपुर नहीं है, जयपुर नहीं, ये दुर्ग दूसरा है, ये ध्यान रखना, ये दुर्ग दूसरा है। और ये मैंने पढ़ा रखा है, आप लोगों को यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, इसीलिए ये भी आपको कहाँ डालना है? कमेंट के अंदर। नसीराबाद के बारे में बात कर चुके हम लोग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसके बारे में भी बात कर चुके हम लोग। आगे चलना, आगे क्या है? तो आगे ये है कि क्या है कि ये है, ये आपको बोलना नहीं पड़े यूँ करके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर इस क्लास को शेयर नहीं करोगे तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं देखना चाहता था कि आपका जो जो आपका रेस्पॉन्स है वो मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आपका प्यार बना के रखे, आपका छोटा भाई समझ के, और आपकी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करते रहे दोस्तों। और मैं ये जो प्रश्न है BSTC में पहले कहीं न कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ मैं, ओल्ड पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ, ध्यान रखना, ओल्ड पेपर ये सारे। और ये GK के लिए शानदार क्लास होने वाली बहुत, ठीक है, कुछ और नया करेंगे कल दोस्तों। और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, और ये क्लास शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। और एक लास्ट जाते जाते एक लाइन और बोल के जाता हूँ कि क्लास पसंद आई हो तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी दोस्तों को हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।